नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि अब 9 मई तक होगा उपार्जन। प्रदेश में अब गेहूं खरीदी सभी पंजीकृत किसानों से एक साथ की जाएगी। छोटे, मझोले और बड़े किसान के बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। सभी के लिए स्लॉट बुकिंग खोल दी गई है। इसके साथ ही इसकी अवधि में भी वृद्धि कर दी गई है। यह अब 30 अप्रैल के स्थान पर 9 मई तक होगी। सप्ताह में 6 दिन यानी शनिवार को भी उपार्जन होगा। भोपाल में रात 12 बजे तक पब बार बंद होंगे। भोपाल में पब और बार संचालन को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में सभी पब और बार संचालकों व मैनेजरों की बैठक लेकर स्पष्ट निर्देश जारी किए। शराब परोसने का समय रात 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि रात 12 बजे तक सभी पब और बार पूरी तरह बंद करना अनिवार्य होगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन अब 30 अप्रैल को भोपाल में अस्थायी। ठेका और आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रस्तावित सांकेतिक सामूहिक आत्मदाह आंदोलन अब 28 की बजाय 30 अप्रैल को होगा। भोपाल पुलिस कमिश्नर द्वारा अनुमति नहीं दिए जाने के चलते आंदोलन की तारीख बदली गई है। रतलाम में कक्षा 5 तक की 30 अप्रैल तक छुट्टी। रतलाम में गर्मी का असर तेज हो गया है। आगामी दिनों में हीट वेव चलने की संभावना है। शुक्रवार को भी गर्म लू का असर बना रहा। तापमान भी 43.2 डिग्री पर जा पहुंचा है। इसको देखते हुए कलेक्टर मिशा सिंह ने प्री प्राइमरी से लेकर कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के स्कूलों की 30 अप्रैल तक छुट्टियां घोषित कर दी है। जिला कोर्ट में जल्द होगी सरकारी वकीलों की नियुक्तियां। जिला कोर्ट में जल्द ही सरकारी वकीलों को नियुक्तियां होने वाली है। प्रदेश भाजपा संगठन ने और 30 पदों के लिए नए सिरे से स्थानीय संगठन से सूची मांगे हैं। उसके साथ में शर्त भी रखी है कि मौजूदा कोई भी सरकारी वकील का नाम नहीं दिया जाए। सूची को 8 दिन में देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समय पर घोषणा हो सके। मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी सरकार के सभी राजनीतिक पदों पर नियुक्तियां करने जा रहे हैं, जिसका सिलसिला शुरू हो गया। आईपीएस को धमकाने वाले विधायक प्रीतम लोधी ने मांगी माफी। मध्य प्रदेश के पिछोर के विधायक प्रीतम लोधी के तेवर अब ठंडे पड़ गए हैं। बीजेपी के विधायक लोधी से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने तलब किया था। पार्टी से नोटिस मिलने व संगठन की फटकार के बाद आईपीएस डॉक्टर आयुष जाखड़ को अपशब्द कहने वाले विधायक प्रीतम लोधी ने अपने शब्दों पर बाकायदा खेद जताया। उन्होंने कहा कि बेटे दिनेश लोधी का पुलिस द्वारा जुलूस निकाल देने से वे बुरी तरह आहत हो गए थे। भोपाल इंदौर मेट्रो में अब ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम। भोपाल और इंदौर के मेट्रो स्टेशन पर अब ऑटोमेटिक फेयर कनेक्शन सिस्टम शुरू हो रहा है। 27 अप्रैल से यात्रियों को मैन्युअली की जगह ऑनलाइन तरीके से ही टिकट मिलेगी। वहीं टिकट और वॉलेट रिचार्ज पर छूट भी दी जाएगी। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस सिस्टम की शुरुआत करने जा रही है। भोपाल और इंदौर में ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इसके साथ ही मेट्रो यात्रियों को विशेष रियायत दी जाएगी। एमपी में SC/ST आयोगों के अध्यक्षों की लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश सरकार ने आखिरकार राजनीतिक नियुक्तियों की शुरुआत कर दी है। विभिन्न आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा के साथ ही प्रदेश की राजनीति में नई सक्रियता देखने को मिल रही है। इन नियुक्तियों को सामाजिक संतुलन और प्रतिनिधित्व के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है। सरकार द्वारा गुरुवार शाम लिस्ट जारी की गई, जिसमें 2 आयोगों में नए अध्यक्षों नाम है। इसके अलावा 2 और आयोगों के अध्यक्षों की घोषणा भी जल्द हो सकती है। लिस्ट जारी होने के बाद एमपी की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। एमपी में टीचर्स के अवकाश पर बड़ा अपडेट। एमपी में टीचर्स के अवकाश पर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षकों ने जनगणना ड्यूटी के बदले अर्जित अवकाश मांगा है। राजधानी भोपाल के शिक्षकों ने समर वेकेशन के लिए दिल्ली मॉडल पर अवकाश देने की मांग की है। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है। मंत्री प्रतिमा बागरी की बढ़ेंगी मुश्किलें। मध्य प्रदेश के सतना जिले की रैगांव विधानसभा सीट से विधायक और राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रतिमा बागरी के खिलाफ दायर फर्जी प्रमाण पत्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शुक्रवार को हाई कोर्ट में प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर सरकार से 60 दिन में रिपोर्ट मांगी है। हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार के द्वारा दी गई रिपोर्ट की
उच्च स्तरीय समिति जांच करेगी। फर्जी डिग्री पर सरकारी नौकरी, MPESB भर्ती में बड़ा खेल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड MPESB की भर्ती परीक्षा 2022 के बाद नगर निगम ग्वालियर और भोपाल में भर्ती अधिकारियों के चयन को लेकर गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इंदौर के एक शिकायतकर्ता का आरोप है कि UGC से ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटी के दस्तावेजों के आधार पर इन अधिकारियों का चयन किया गया है। इनमें ग्वालियर नगर निगम के 2 सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी हैं। भोपाल और इंदौर निगम में भी कुछ अधिकारी चयनित हुए हैं। ये तभी से काम कर रहे हैं। MP में पैरासिटामोल सिरप पर स्वास्थ्य विभाग ने लगाई रोक। मध्य प्रदेश में दवा की गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। जबलपुर में पैरासिटामोल सिरप के सैंपल जांच में फेल पाए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत एक्शन लेते हुए इसके एक बैच पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। CMO में बड़ा फेरबदल, MP की नई टीम तैयार। मुख्यमंत्री के अफसरों की टीम में IAS कौशलेंद्र विक्रम सिंह और सुधीर कोचर के शामिल होने के बाद अपर मुख्य सचिव ACS नीरज मंडलोई ने नए सिरे से कामों का बंटवारा किया है। मुख्यमंत्री के ACS मंडलोई मुख्यमंत्री कार्यालय CMO ओवरऑल मुखिया तो हैं ही, साथ ही विधानसभा चुनाव 2028 के पहले होने वाले सिंहस्थ को सफल बनाने का जिम्मा भी उन्होंने स्वयं रखा है। जबकि सचिव आलोक सिंह को कृषक कल्याण वर्ष की जिम्मेदारी दी है। स्कूलों की छुट्टी घोषित करने का शिक्षा विभाग ने बनाया प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, इससे बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। जबरदस्त गर्मी के कारण बच्चों की सेहत पर पड़ते बुरे असर की शिकायतें बढ़ गई हैं। राजधानी भोपाल में ही स्कूलों में अनेक विद्यार्थी बीमार हुए हैं। ऐसे में अभिभावकों ने स्कूलों की छुट्टी घोषित करने की मांग की है। मामले में कलेक्टर से शिकायत करते हुए उन्हें पत्र सौंपा गया है। इस बीच कई प्राइवेट स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। इधर तेज गर्मी को देखते हुए जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों में अवकाश घोषित करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कलेक्टर की मंजूरी मिलते ही आदेश लागू कर दिया जाएगा। MP बीजेपी के इस नेता को मिलेगा बड़ा पद। मध्य प्रदेश में तमाम विरोधों और अड़ंगों के बाद भी पूर्व सांसद KP यादव को बड़ा पद मिलना तय है। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उनके लिए किया गया वादा MP भाजपा निभाने जा रही है। KP यादव का नाम बड़े कारपोरेशन के अध्यक्ष के लिए लगभग तय कर लिया गया है। हालांकि अभी आदेश जारी नहीं हुआ है। इस बीच सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों के अगले क्रम में अनेक नेताओं को अहम जिम्मेदारियों की घोषणा कर दी है। प्रदेशवासियों के नाम CM मोहन यादव का संबोधन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार 24 अप्रैल को प्रदेशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान CM मोहन यादव ने मध्य प्रदेश को ही अपना परिवार बताया और कहा कि आपके सुख में ही मेरा सुख है और आपके दुख में ही मेरा दुख है। CM मोहन यादव ने आगे कहा, प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है और सरकार किसानों के साथ है और आज से सभी किसानों के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं की स्लॉट बुकिंग खोली जा रही है और स्लॉट बुकिंग की तारीख 9 मई तक बढ़ाई जा रही है। लोकायुक्त ने महिला बाल विकास की पर्यवेक्षक को 4000 रुपए लेते पकड़ा। मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त रिश्वतखोर अधिकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का है, जहां महिला बाल विकास की पर्यवेक्षक को इंदौर लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। कलेक्टर ने थोक बंद स्थानांतरण आदेशों को किया निरस्त। जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय में थोक बंद स्थानांतरण समेत 6 बिंदुओं की जांच पूरी हो गई है। जिला प्रशासन ने प्रस्तावित कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। जांच के दौरान मार्च माह में जिला प्रशासन के बगैर अनुमति स्थानांतरण और संलग्नीकरण के सभी 55 आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। बस्ती विकास की राशि होल्ड कर दी गई है। छात्रावासों के निर्माण कार्य और सामग्री खरीदी की शिकायत झूठ निकली है। MP में 3700 एकड़ में डेवलप होगी नई सिटी। मध्य प्रदेश में एक नया शहर डेवलप किया जा रहा है। राज्य की राजधानी भोपाल में इसे नॉलेज एंड AI सिटी के नाम से विकसित किया जा रहा है। इसे भौरी क्षेत्र में बनाया जाएगा। नॉलेज एंड AI सिटी लगभग 3700 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी। यहाँ प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के कैंपस रहेंगे और AI रिसर्च पार्क के तहत डेटा सेंटर बनाया जाएगा। AI लैब ऑफ रिसर्च हब भी विकसित किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने मानी सीएम मोहन यादव की मांग। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मांग को केंद्र सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब प्रदेश में समर्थन मूल्य पर इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जाएगी। पहले मध्य प्रदेश में 78 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी का टारगेट रखा गया था, लेकिन प्रदेश में हुई गेहूं की बम्पर पैदावार को देखते हुए सीएम मोहन यादव ने टारगेट बढ़ाने का आग्रह केंद्र सरकार से किया था, जिसे केंद्र सरकार ने सहमति देते हुए सीएम मोहन यादव की मांग पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की सीमा बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दी है। पूर्व सैनिक से विवाद, मिहोना के पूर्व टीआई का तबादला। भिंड जिले के मिहोना थाने में पदस्थ रहे विवादित पुलिस इंस्पेक्टर विजय केन का बालाघाट ट्रांसफर कर दिया गया है। मार्च महीने में रिटायर्ड सूबेदार एवं पूर्व सैनिक संघ के जिलाध्यक्ष राकेश सिंह कुशवाहा के साथ हुए विवाद के बाद टीआई चर्चा में आए थे। हर्षा रिछारिया बोली, फॉरेन फंडिंग हुई, इसे साबित करें। उज्जैन में संन्यास को लेकर उठे विवाद पर स्वामी हर्षानंद गिरी, पूर्व में हर्षा रिछारिया ने संतों के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा, महाराज जी, मैं अभी उज्जैन में हूँ। इससे पहले मैं 2019 से उत्तराखंड में थी। नर्मदा लोक का टेंडर निरस्त करने का अल्टीमेटम। नर्मदापुरम में 20 करोड़ रुपए से बनने वाला में नर्मदा लोक का कार्य उधर में लटक गया है। भूमि पूजन के 3 माह बीतने के बाद पहले चरण का शुरू हुआ, लेकिन रफ्तार धीमी है। नपाध्यक्ष नीतू यादव का कहना है कि ठेकेदार नगर पालिका की नहीं सुन नहीं रहा। रीवा के गोविंदगढ़ के जंगलों में लगी आग। रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र स्थित छुहिया घाटी और विंध्य पर्वत श्रृंखला के जंगलों में आग लगने का मामला सामने आया है। वन विभाग, नगर परिषद की फायर ब्रिगेड और स्थानीय समाज सेवियों की मदद से फिलहाल आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। डीएफओ के अनुसार 1 दिन पहले आग बुझा दी गई थी, लेकिन यह दोबारा भड़क गई। छिंदवाड़ा में कलेक्टर का आदेश नहीं मान रहे किसान। छिंदवाड़ा जिले में नरवाई जलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शुक्रवार शाम 5 घर चंदन गांव क्षेत्र में खेत में नरवाई जलाने की घटना सामने आई। यह इलाका कॉलोनी से सटा हुआ है, जिससे आग फैलने का खतरा बना रहा। वहीं देर शाम लिंगा बाईपास क्षेत्र में भी एक किसान द्वारा नरवाई जलाई गई, जो देखते ही देखते बड़े इलाके में फैल गई। सिंधिया का 3 दिवसीय शिवपुरी द्वारा आज से शिवपुरी में केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 25 अप्रैल से 3 दिन के शिवपुरी दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जिले में कई विकास कार्यों के भूमि पूजन और उद्घाटन के साथ साथ जन सुनवाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अदानी CSR परियोजना का उद्घाटन भी इस दौरे का प्रमुख आकर्षण रहेगा। 1895 स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं। प्रदेश की स्कूल शिक्षा व्यवस्था पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट ने दूसरी बड़ी तस्वीर सामने रखी है। रिपोर्ट के अनुसार समस्या सिर्फ शिक्षकों की भर्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रेनिंग सिस्टम, पदों का युक्तिकरण, ट्रांसफर पोस्टिंग, मॉनिटरिंग और डिजिटल सिस्टम तक में गंभीर खामियां हैं। नतीजा यह है कि जहां जरूरत है वहां शिक्षक नहीं और जहां छात्र नहीं वहां भी शिक्षक तैनात हैं। सीएम बोले, अब हर किसान बेच सकेगा। अपनी उपज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को प्रदेश के किसानों को संबोधित किया। उन्होंने गेहूं उपार्जन को लेकर बड़े फैसलों का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। जबलपुर हाईकोर्ट से 30,000 नर्सिंग छात्रों को झटका। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज मान्यता फर्जीवाड़े मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। MP हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल एवं जस्टिस अविनेंद्र कुमार सिंह की युगल पीठ ने कहा कि बिना हाईकोर्ट की अनुमति के परीक्षाएं नहीं होगी। आगामी परीक्षाओं के लिए नर्सिंग काउंसिल को अनुमति लेनी होगी। साथ ही अपात्र कायन लेजो के छात्रों को पात्र कॉलेजों में ट्रांसफर किए जाए। फर्जी NOC मामले में MPIDC अधिकारी सस्पेंड। पीथमपुर निवेश क्षेत्र के बड़े प्रोजेक्ट में फर्जी दस्तावेजों के जरिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का मामला सामने आया था। मामले में मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MPIDC के प्रभारी कार्यपालन यंत्री मार्तंड सिरालिया को निलंबित कर दिया है। गैस रिफिलिंग कालाबाजारी करने वालों पर FIR होगी। भोपाल में गैस सिलेंडर की रिफिलिंग और कालाबाजारी के अलग अलग मामलों में FIR
एफआईआर की तैयारी है। खाद्य विभाग ने विभिन्न थानों में केस दर्ज करने के लिए आवेदन दिए हैं। वहीं एक गैस एजेंसी को सस्पेंड कर दिया गया। देवास में जाली हस्ताक्षर मामले में 3 कर्मचारी निलंबित। देवास कलेक्टर कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों पर जाली हस्ताक्षर और कूटरचित आदेश तैयार कर जमीन बेचने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगा है। जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध तरीके से जमीन के लेन देन का प्रयास किया जा रहा था। आदिवासी भूमि हस्तांतरण की सूची बनेगी। बालाघाट कलेक्टर के निर्देश। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने जिले के सभी एसडीएम को अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के बीच हुए भूमि हस्तांतरण और नामांतरण की विस्तृत सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस जांच के दायरे में कोविड काल से लेकर वर्तमान समय तक के जमीन क्रय विक्रय के सभी दस्तावेज शामिल रहेंगे। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि 7 दिनों के भीतर यह सूची प्रशासन को प्रस्तुत करनी होगी। मंत्री प्रतिमा बागरी के कास्ट सर्टिफिकेट की जांच कराएगी सरकार। मंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर शुक्रवार को जबलपुर हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट के सामने राज्य सरकार ने वादा किया है कि प्रतिमा बागरी के कास्ट सर्टिफिकेट की जांच करवाई जाएगी। एमपी में मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने सरकार का प्लान। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने पीपीपी मोड पर सरकार प्रोसेसिंग यूनिट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। किसानों और प्रदेश के युवाओं को डेयरी टेक्नोलॉजी की नई तकनीकों से परिचित कराने की आवश्यकता है। प्रदेश में मिल्क प्रोडक्ट्स की बिक्री को बढ़ाने के लिए समय सीमा तय करते हुए कार्य योजना बनाई जाए। साथ ही नए प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा दिया जाए। झाबुआ में हैंडपंपों का होगा कलर कोडेड सर्वेक्षण। झाबुआ जिले में आगामी गर्मियों में संभावित जल संकट से निपटने के लिए कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने जरूरी निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को कलेक्टर सभा कक्ष में हुई नल जल योजना की समीक्षा बैठक में उन्होंने जिले के सभी 14,906 हैंडपंपों का व्यापक सर्वेक्षण करने के आदेश दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की निगरानी में होगी एमपीपीएसएससी परीक्षा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएसएससी ने अपनी परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधुनिक तकनीक को अपनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आयोग कार्यालय में कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित किया गया है, जहां से प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। यह नई व्यवस्था राज्य सेवा एवं वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 से लागू की जा रही है, जो रविवार को आयोजित होगी। बालाघाट जिले में वैनगंगा नदी के गोंगलई घाट पर पुलिस ने मारा छापा। बालाघाट जिले में रेत का ठेका समाप्त होने के बाद से ही नदियों से रेत का अवैध खनन कर परिवहन किए जाने का काम लगातार धड़ल्ले से किया जा रहा है। इस बीच पुलिस भी ऐसे लोगों पर दबिश देकर कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सुबह करीब 4 बजे बालाघाट पुलिस ने वैनगंगा नदी के गोंगलई घाट में ताबिश दी है। एफआईआर में छेड़छाड़ के आरोप पर एमपी हाई कोर्ट सख्त। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकल पीठ ने एक मामले में पुलिस कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए राज्य शासन से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता का बयान वीडियो कैमरे की उपस्थिति में दर्ज किया जाए। एमपी में अब विलय के नाम पर फिर बंद होंगे स्कूल। प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के सरकार कई दावे करती है, लेकिन हकीकत दूर दूर तक ऐसी कतई नहीं है। 15 साल में 49,000 से अधिक सरकार स्कूलों में ताले पड़ चुके हैं। अच्छे सर्व सुविधा युक्त स्कूलों का सपना दिखाकर एक बार फिर बड़ी संख्या में स्कूलों को विलय के नाम पर बंद करने की तैयारी है। अब सांदीपनी विद्यालयों में 1 से 5 किलोमीटर तक के दायरे के कम विद्यार्थियों वाले छोटे स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारियों से उन स्कूलों की जानकारी मांगी गई है जहां विद्यार्थियों की संख्या कम है। बिजली कनेक्शन के सहारे टैक्स बढ़ाने में जुटा इंदौर नगर निगम। एमओएस पर टैक्स लगाने के बाद नगर निगम अब बिजली कनेक्शनों के सहारे खजाना भरने की जुगत लगाने में जुटा है। शहर में बिजली कनेक्शनों के सहारे संपत्ति कर चोरी का पता लगाया जा रहा है। नगर निगम ने बिजली कंपनी से व्यावसायिक कनेक्शनों का डेटा लिया है। खंडवा में जानवरों की चर्बी मिलाकर बनाया जा रहा था घी। खंडवा शहर में इमलीपुरा स्थित बेगम पार्क के पास छापामार कार्रवाई में बड़ी मात्रा में चर्बी
युक्त घी जिला प्रशासन ने जब्त किया है। यहाँ लंबे समय से इस तरह की गतिविधि चल रही थी। गुप्त सूचना पर सिटी मजिस्ट्रेट बजरंग बहादुर, तहसीलदार महेश सोलंकी, निगम उपायुक्त सचिन सिटोले पशु चिकित्सा अधिकारियों के साथ पहुँचे और दबिश दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जिला कांग्रेस कार्यकारिणी में शामिल रतलाम जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत ने रतलाम जिला कार्यकारिणी घोषित की है। कार्यकारिणी में पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया और पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन समेत कई बड़े नामों को भी शामिल किया है। स्मार्ट मीटर लगाने पर हंगामा, सड़क पर उतरे लोग। अशोकनगर शहर के वार्ड क्रमांक 16 मोहरी रोड क्षेत्र में शुक्रवार को स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। विद्युत विभाग की टीम के पहुंचते ही बड़ी संख्या में महिला पुरुष सड़क पर उतर आए और मीटर लगाने का विरोध शुरू कर दिया। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।